नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप लोग का इस चैनल में स्वागत करते हैं। क्योंकि हम लोग पीछे के जो वीडियो हुई थी उसमें हम लोग भारत के जो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक हम लोग किए थे वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। लुसेंट निचोड़, जो लुसेंट जो बुक है उसका निचोड़ मैं आप लोगों को जो प्रश्न है ये करा रहे हैं, एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना भी हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग यहाँ से जो भारत सामान्य परिचय और प्रादेशिक जो विभाजन हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ चुके थे पीछे के वीडियो में, तो उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो पड़ोसी देश जो थे हम लोग पढ़ चुके थे, पड़ोसी देश के आगे हम लोग को देखना है। तो जो भारत के सीमावर्ती जो देश है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जो उससे संबंधित राज्य है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोग को आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। हाँ, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग का पहला देखेंगे, पहला देश कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश की लंबाई कितनी है? तो 4096.7 किलोमीटर जो है बांग्लादेश की लंबाई है। इसके सीमावर्ती जो केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से हैं ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीमावर्ती जो पूछा जा सकता है प्रश्न कि बांग्लादेश जो है इसके सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन में रहेगा 5, तो आप लोग 5 ठीक कर लीजिएगा। ओके, कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तीनों चीज जो है आप लोग को याद रखिएगा। यहाँ पे जो बताए हैं 5, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, 5 गो जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो बांग्लादेश की सीमा के साथ साझा करते हैं। इसकी लंबाई जो हो जाएगा 4096.7 किलोमीटर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर पर चीन हो जाएगा। दूसरा नंबर पर चीन हो जाएगा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कितने राज्य हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो चीन के साथ जो है कितने सीमावर्ती जो राज्य हैं ये साझा करते हैं? तो 5 भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा। 5 में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख चीन से अपनी सीमा साझा करते हैं। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के साथ। तीसरे नंबर अगर हम लोग पाकिस्तान की देखेंगे तो 3323 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा की लंबाई है। 3323 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न यहां से जरूर आते हैं अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। 5 नंबर यहाँ पे जो 5 कितने जो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो 5, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ओके, नेपाल चलेंगे हम लोग, नेपाल चलते हैं। चौथा नंबर पर नेपाल हो जाएगा। नेपाल की जो सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? तो 1751 किलोमीटर। नेपाल से कौन कौन सा राज्य अपना सीमा साझा करते हैं? तो 5 हो जाएगा। कितना? 5, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ध्यान में रखिएगा, नेपाल से कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, अब नेपाल के बाद हम लोग पहुंचते हैं सीधा डायरेक्ट म्यांमार पे। 5 नंबर म्यांमार याद कीजिएगा, 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। ये 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। कितने राज्यों के साथ? तो 4 राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। चलते हैं अब सीधा भूटान की तरफ। भूटान देखेंगे तो
माफ कीजिएगा 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। 7 पे चलेंगे अफगानिस्तान, सीधे आपको लेके चलते हैं अफगानिस्तान। इसकी सीमा कितना है 106, और केवल ये लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कुल देख लेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 1,51,006.7 किलोमीटर कुल जो है ये सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगी। अगर आप लोग को इसमें से कोई दिक्कत लगा होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि ये जो आप लोग को 7 चीज बताए हैं, 7 देश का नाम बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे ये काटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में कुल राज्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 28 हो जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हो जाएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से? अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ये आप लोगों को हम गारंटी दे रहे हैं। सारे चीज आप लोग को प्रश्न कराएंगे या स्टैटिक्स जी से भी कराएंगे, जो भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं वो सारे लेक्चर आप लोगों को कराने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रश्न आप लोग कराएंगे वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे कोई भी आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर हर एग्जाम में बनेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग पहुंचे तो पहले राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लास्ट में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इसकी जो 4 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, कितना क्षेत्रफल हो जाएगा राजस्थान का, तो दोस्तों 3,42,239 किलोमीटर किलोमीटर राजस्थान का जो है ये क्षेत्रफल है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 3,08,252 किलोमीटर, 3,08,252 किलोमीटर इसकी लंबाई क्षेत्रफल है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, ये किसका हो जाएगा, महाराष्ट्र का। और 2,40,928 किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये किसका हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का। तो पहले राजस्थान याद करिएगा, आर, इसके बाद एम, इसके बाद एम, इसके बाद यू, RMMU, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद हो जाएगा। यह तो था क्षेत्रफल की। अगर बात करेंगे भैया की जनसंख्या के दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, जनसंख्या में पहले आएंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, यह जो है 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोगों को हम बता रहे हैं, कितने 2011 की जनगणना के अनुसार पहले उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़, महाराष्ट्र का 11.23 करोड़, बिहार का 10.40 करोड़ और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 9.12 करोड़ हो जाएगा। ये जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर देख लीजिए यहाँ पे यह क्षेत्रफल में था, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो पहले राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का। लेकिन यहाँ पे कुछ माइंड में सवाल आते होंगे कि सर बताइएगा, देखिए कि क्षेत्रफल में इनकी जो क्षेत्रफल है ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या में कुछ और ही राज्य शामिल हो गए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है लेकिन इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इसमें से उत्तर प्रदेश शामिल है, महाराष्ट्र, दोनों लोग शामिल है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार है। प्रश्न बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। 3,702 वर्ग किलोमीटर है, इसकी लंबाई 3,702 वर्ग किलोमीटर है। याद हो जाएगा, जितना चीज बताए ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यह तो बहुत छोटा था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा रहा वह जो है क्षेत्रफल में गोवा याद कीजिएगा, जनसंख्या में सिक्किम याद कीजिएगा। यहाँ पे 6,10,577 किलोमीटर, 6,10,577 किलोमीटर भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। भारत में अस्तुल रुद्र राज्यों की संख्या कितनी है, 20 है। अस्तुल रुद्र राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये 8 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है और एक जो है संघ राज्यों से साझा होती है। अब ये राज्य जो है 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है।
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। दिल्ली जो हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश है, संघ राज्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा 8 राज्य। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों रुक जाइएगा। यहाँ पे देखेंगे भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। जिला का नाम पूछा है तो सोनभद्र जिला कौन सा है, कहाँ पे हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सोनभद्र जिला कहाँ पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आगे जो पॉइंट है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला है। कितना जिला है, तो 75 जिला, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद बिहार के भी बात कर लेते हैं। तो बिहार में कितने जिले हो जाएंगे, तो बिहार में 38 जिले हो जाएंगे। बिहार में 38 हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में 75 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके दोगुने हो जाएंगे। ठीक है, भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उसकी तट रेखा की लंबाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तटीय रेखा से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार आएगा। कोई भी आप लोग अगर आप लोग एग्जाम का पीछे का प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो जरूर उसमें आप लोग को तट रेखा की लंबाई से संबंधित प्रश्न जरूर मिलेंगे। ओके, मिलान करने वाले मिल सकते हैं या स्थापना तर्क में मिल सकते हैं या डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं तटीय राज्य और तट रेखा की लंबाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर इस तट रेखा की लंबाई है। गुजरात की 1214 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर, याद करिएगा। आंध्र प्रदेश 973.7, 973.7, तमिलनाडु 906.9। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे गुजरात भी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 याद कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। महाराष्ट्र की भी देख लीजिए 652 है, महाराष्ट्र 652.6 है। केरल 569.7 हो जाएगा। उड़ीसा 476.4 होगा। कर्नाटक 280 है भैया। पश्चिम बंगाल 157.5। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो 132 हो जाएगा। और गोवा 118, और दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप 42.5, और लास्ट में चल जाता है पुडुचेरी 30.4। लास्ट वाला जरूर याद करिएगा। दादर नगर हवेली और पुडुचेरी जरूर ध्यान में रखिएगा। गोवा के भी याद करिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कुल की अगर मिला देंगे तो 7516.6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो झाबुआ जिला। गुजरात और राजस्थान मध्य प्रदेश का जिला है, वह झाबुआ जिला है। मध्य प्रदेश का जिला पूछा है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो सिंगरौली जिला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में चलते हैं, मध्य प्रदेश में ही है अभी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो बालघाट जिला। कौन सा, तो बालघाट जिला। ओके, क्लियर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है कि धान का कटोरा किस राज्य का उपनाम है, तो छत्तीसगढ़। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे, छत्तीसगढ़ को। अगला पॉइंट है, किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान या कह सकते हैं प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है, तो असोम को जाना जाता है। किसको, तो असोम को। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा, केरल। मसालों का बगीचा केरल, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, पूर्वी ज्योतिष का स्थान असोम को जाना जाता है। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है कि किस उत्तरी पूर्वी राज्य को 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है। 7 बहनों और 7 सिस्टर, मतलब 7 सिस्टर जो है, 7 सिस्टर याद कीजिएगा। 7 बहनों की संज्ञा कौन कौन से उत्तर पूर्वी राज्यों को दी गई है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। याद रखिएगा, फिर से अपना आंख बंद करके आप लोग सुनिएगा ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे कि 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। 4 गो धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। किस भारतीय राज्य में है, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे, ये 4 धाम मिल जाएंगे, घूमने चाहिए, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे उत्तराखंड में, यहाँ पे अभी कुछ हाल ही में पता चला है कि जो यहाँ पे 7 परियां देखी गई है। बहुत सुनने में आप लोग को अचंबा लगा, लेकिन 7 परियां देखी गई। कौन सा पर्वत है, वहां पे देखी गई है। तो 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री उत्तराखंड में ही है। तो बहुत अच्छा है उत्तराखंड घूमने के लिए, आप लोग जाइए और मौज मस्ती कीजिए। अगला पॉइंट देखेंगे, उगते सूरज की भूमि
किसका? अरुणाचल प्रदेश। उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश। भारतीय राज्यों को पूरब का स्विट्जरलैंड नागालैंड को कहा जाता है। नागालैंड, पूरब का स्विट्जरलैंड नागालैंड को। 5 नदियों के राज्य के तौर पर पंजाब को जाना जाता है। 5 से पंजाब, प से पंजाब, प से पंजाब। 5 नदियों के राज्य कौन से हो जाएंगे? पंजाब हो जाएंगे। किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक। सिलिकॉन स्टेट भैया कर्नाटक हो जाएगा। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को जाना जाता है। किसको? बेंगलुरु को जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता है? स्टेट ऑफ मैसूर कर्नाटक को। स्टेट ऑफ मैसूर कर्नाटक को। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम। कोहिनूर, भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पाटाचल झारखंड। पाटाचल झारखंड। असोम कितने भारतीय राज्यों से गिरा? असोम जो है कितने भारतीय राज्यों से गिरा है? 7 राज्यों से। उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी को। श्रीनगर और कन्याकुमारी को। पूर्वी पश्चिम गलियारे पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में भैया। पोरबंदर को सिलचर। पोरबंदर को सिलचर, और सिलचर कहाँ पे? असम से। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितने हैं? 8 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। बड़ा लद्दाख, छोटा लक्षद्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और 3 राज्यों से विभाजित है। वह भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? देश केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो 3 राज्यों से विभाजित है? पुदुचेरी, यनम जिसे आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। ठीक है, तो ये तीनों चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे हो जाएगा? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो ये भारत के राज्य और राजधानी है। ये तो आप लोग को खैर पता होगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, ये चीज भारत की राजधानी है। ओके, ये राज्य राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली हो जाएगा, दादरा नगर दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और चंडीगढ़। ये सारे केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ग्रेट चैनल, पाक संधि, कोकोस जल संधि, ये सारी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। और परीक्षा उपयोगी प्रश्न बने हैं कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा ये 12 समुद्री मील तक है। ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील तक है। भारत का अनियन क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील तक है। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच की समय अंतराल 2 घंटे का होता है। भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से होता है? चेन्नई से होता है। कहाँ से? चेन्नई से। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पे? त्रिवेंद्रपुरम में होता है। कहाँ पे? त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है, अब फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजर कौन से शहर के डिजाइन किए थे? तो उस शहर का नाम हो जाएगा चंडीगढ़। उडंग मंडलम जहां ऊटी है, इसमें वैशाखपट्टनम किस प्रकार का था? तो सीढ़ीदार रूपी था। कैसा था? सीढ़ीदार। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा है? तो द्रास, याद कीजिएगा। द्रास कहाँ पे? जम्मू कश्मीर है। सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? भारत और पाकिस्तान के मध्य। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था? तो इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन जिसको पॉइंट कहा जाता है। शुष्कतम स्थान जैसलमेर। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? तो 3 बार हुआ है युद्ध। और आगे देखिए, भारत में कहाँ पर सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होते हैं? तो प्रयागराज में ऊर्ध्व नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के उपमहाद्वीपों में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। गिलगिट बल्तिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच मध्य हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। भारत में भूपत्रकों और सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून से। दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। और भारत का मानचित्र किसने बनाया? तो एन विलियो ने बनाया था।
1700 कितना में, तो 1752 में बनाया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों अगला जो हम लोग का वीडियो होगा, ये भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगला लेक्चर में एक प्रश्न करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ये लेक्चर आप लोग बताइएगा कैसा लगा, आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत धांसू क्लास आप लोग को डेली कराने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।